हम पढ़ेंगे कि इस इक्वेशन में कैसे इस दो पोस्टुलेट्स को करेक्ट किया गया। ठीक है, तो 1873 में वैन डर वाल ने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के दो पोस्टुलेट्स के खिलाफ एक राय दी और आइडियल गैस के लॉ को मॉडिफाई किया, इसे और बेहतर बनाया था। इस मॉडिफाइड गैस लॉ को हम वैन डर वाल इक्वेशन कहते हैं। वैन डर वाल ने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के दो पोस्टुलेट्स में वॉल्यूम को और प्रेशर को करेक्ट किया था। तो आओ चलते हैं और देखते हैं कि ये दोनों करेक्शन कैसे हुई। वॉल्यूम करेक्शन, जब हम गैस पर प्रेशर लगाते हैं तो मॉलिक्यूल करीब करीब आ जाते हैं। प्रेशर को एग्जर्ट करते करते एक ऐसा पॉइंट आता है जब गैसेस का मॉलिक्यूल और कंप्रेस नहीं हो पाता है और गैसेस के मॉलिक्यूल के दरमियान रिपल्सिव फोर्स पैदा होती है, जो कि ये जाहिर कर रही है कि गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कम होता है निस्बत आइडियल गैस वॉल्यूम के, लेकिन इसे नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। गैस का एक्चुअल वॉल्यूम हम इस तरह कैलकुलेट करते हैं, V इज इक्वल टू वी वेसल माइनस एन डी। अगर हम किसी गैस के मॉलिक्यूल को किसी जार या वेसल में डालते हैं तो इस वेसल का अपना कोई ना कोई वॉल्यूम होगा, जिसे हम वी वेसल यानी वेसल का वॉल्यूम कह रहे हैं, जबकि V जो है वो फ्री वॉल्यूम है। यानी कि अगर हम इस गैस को कंप्रेस करते हैं तो कितना वॉल्यूम वेसल का कंप्रेस करने पर कम हो जाता है, ये वो वॉल्यूम है, और कंप्रेस करने के बाद जितना वॉल्यूम बचता है वो B है, यानी कि इनकंप्रेसिबल वॉल्यूम, जो कि कंप्रेस नहीं हो सकता है। प्रेशर करेक्शन में क्या किया है वैन डर वाल ने, देखते हैं। प्रेशर के करेक्शन करते हुए वैन डर वाल ने बताया कि एक मॉलिक्यूल अगर वेसल के करीब है तो उसे ऊपर से, नीचे से और बराबर से कोई मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर रहे होंगे, जबकि अट्रैक्शन बैलेंस ना होने की वजह से वो वॉल से टकरा कर इन्वर्टली पुल हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। तो जो रियल गैस का प्रेशर होगा तो वो सब्ट्रैक्शन ऑफ प्रेशर ऑफ आइडियल गैस, और जो कम प्रेशर वो वॉल से टकरा कर एग्जर्ट करेंगे वो पी लेस होगा, क्योंकि जितना प्रेशर वो गैस कम लगा रहा होगा उसे हम आइडियल गैस के प्रेशर से सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, तभी तो रियल गैस का प्रेशर पता चलेगा। तो इसके मुताबिक पी रियल इज इक्वल टू पी आइडियल माइनस पी लेस, पी आइडियल इज इक्वल टू पी रियल प्लस पी लेस। अब पी लेस कैसे आए, ये कंसेप्ट आपको पता चला कि क्या बोलते हैं, अगर अट्रैक्शन नहीं होती तो बहुत ज़्यादा वेलोसिटी होती, यानी कि प्रेशर बहुत ज़्यादा लग रहा होता। अगर बहुत ज़्यादा वेलोसिटी के साथ वो आके वॉल से टकराते तो बहुत ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करते और बहुत तेज़ी से वो दूसरे के मतलब मॉलिक्यूल के जानिब जाते हैं। तो पी लेस इस कॉन्सेप्ट को बताता है कि अगर अट्रैक्शन है, इसका मतलब है कि एक तरफ से फोर्स बैलेंस नहीं था, जिसकी वजह से वो आहिस्ते से जाके उसमें टकराई और मतलब प्रेशर कम एग्जर्ट किया। तो कितना प्रेशर कम एग्जर्ट करिए उसको हम पी लेस कह रहे हैं। तो पी लेस जो है वो बराबर है कंसंट्रेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल्स एंड बी मॉलिक्यूल्स के। ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रखते हैं, यानी अगर मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो जो प्रेशर लेस एग्जर्ट हो रहा है वो पी लेस भी बढ़ जाएगा, और जितना प्रेशर लेस बढ़ेगा उतना ही प्रेशर रियल जो होगा वो कम हो जाएगा। मतलब रियल गैस का जो प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा अगर प्रेशर लेस बढ़ जाएगा। प्रेशर लेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी मॉलिक्यूल। मोलर कंसंट्रेशन के बारे में हमने पहले ही पढ़ा है कि वो 1 मोल पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर होता है, यानी कि प्रेशर लेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन के लिए n अपॉन वी, बी मोलर कंसंट्रेशन के लिए n अपॉन वी। तो दोनों n अपॉन वी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो n स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर हो जाएगा। तो प्रेशर लेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम लोग इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो प्रेशर लेस इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर a जो है वो वैन डर वाल कांस्टेंट है। अब हम इसे इक्वेशन 1 पर पुट कर देंगे। प्रेशर आइडियल बराबर था प्रेशर रियल और प्लस प्रेशर लेस के, तो प्रेशर आइडियल बराबर हो जाएगा पी प्रेशर रियल प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर के, और इससे आइडियल गैस इक्वेशन करेक्ट हो जाएगा। अगर हम इस दोनों फार्मूले को आइडियल गैस इक्वेशन पर रख दें तो इससे आइडियल गैस इक्वेशन करेक्ट हो जाएगा। एक फार्मूला हमारे पास बना था V इज इक्वल टू V माइनस एन बी। V जो है दरअसल V आइडियल है, यानी आइडियल गैस का प्रेशर है, जो कि बराबर है V माइनस एन बी के, और P आइडियल इधर बराबर है P रियल प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर के। तो हमें पता है कि जनरल गैस इक्वेशन का फॉर्मूला होता है PV इज इक्वल टू एन आर टी। P के जगह हम लोग
पी आर प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर रख देंगे और वी की जगह हम लोग वी माइनस एन भी रख देंगे, तो फॉर्मूला बन के आ जाएगा पी आर प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। ये इक्वेशन वैन डर वाल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है।